स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शुक्रवार की सुबह रायगढ़ की जीवनदायिनी केलो नदी की सफाई के लिए महाअभियान चलाया गया। खर्रा घाट से लेकर मरीन ड्राइव के दोनों छोर में सामूहिक श्रमदान के जरिए नदी के तटों और आसपास जमी गंदगी को साफ किया गया। इस अभियान में कलेक्टर भी शामिल हुए और लोगों से प्लास्टिक का कचरा केलो नदी में न फेंकने की अपील की। केलो नदी को रायगढ़ शहर की लाइफलाइन कहा जाता है। एक समय था जब लोग घरों में केलो नदी के पानी का उपयोग करते थे, मगर आज स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। प्रदूषण की मार से जीवनदायिनी केलो नदी मैली हो गई है। लोग घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे को भी नदी में डाल देते हैं, जिससे केलो की बदहाली बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शुक्रवार को केलो नदी की सफाई के लिए एक महाअभियान छेड़ा। इस महाअभियान में नगर निगम की टीम के साथ जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, आम जनता, आसपास स्थित उद्योग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और सामूहिक श्रमदान के जरिए केलो नदी के तटों और आसपास के क्षेत्रों में फैली गंदगी को साफ करने का काम किया। इस महासफाई अभियान के तहत खर्रा घाट से लेकर मरीन ड्राइव के दोनों ओर केलो नदी की साफ सफाई की गई और गंदगी बाहर निकाली गई। कलेक्टर भी इस महाअभियान का हिस्सा बने और केलो नदी की सफाई में अपना हाथ बटाया। इस दौरान केलो नदी में प्लास्टिक कचरा जमा होने पर उन्होंने काफी अफसोस जाहिर किया और आम जनता से प्लास्टिक कचरा केलो नदी में ना फेंकने की अपील भी की। ये बेसिकली जो स्वच्छता ही सेवा जो चालू हुई है 2 अक्टूबर तक चलनी है, उसके तहत एक आयोजित कार्यक्रम है। ये केलो हमारे रायगढ़ शहर का लाइफलाइन है केलो, वास्तविक रूप से और सांकेतिक दोनों रूप से। और यहाँ पर क्योंकि जो अलग अलग कंपनीज़ को और हमारे एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं उनको जो स्ट्रेचेस बांटे हैं, उनके द्वारा आज मुझे कमिश्नर साहब ने बताया था कि एक कार्यक्रम रख रहे हैं जिसमें उनके द्वारा वॉलंटरी रूप से सफाई कराई जाएगी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। तो मैंने कहा कि मैं भी आना चाहता हूँ और बेसिकली आज इसी बहाने केलो को भी बहुत विस्तृत रूप से आज इसके रूप में देखा। तो प्लास्टिक वेस्ट काफ़ी सारा यहाँ पर जो डाल रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, अगली पीढ़ी है, उनको यही सेंसिटाइज़ करने के लिए है कि कैसे एक छोटा सा पॉलीथीन पैकेट या एक प्लास्टिक का ग्लास भी हम लेके फेंक देते हैं, उसी के अंश यहाँ पे पूरे इस नदी में मिलते हैं। केलो महाअभियान के तहत आज हम गतिविधि कर रहे हैं और इस गतिविधि में जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे कलेक्टर महोदय, साथ ही साथ हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी और एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ और साथ ही साथ जो है इंडस्ट्रीज़ के भी लेबर्स हमारे साथ आए हुए हैं। उनके लोग भी हैं, उनके वॉलंटियर्स भी हैं। इस तरीके से आम नागरिकगण भी हैं, हमारे निगम की पूरी टीम है। लगभग जो है 1000 से अधिक लोग जो है यहाँ पर अभी हम लोग सफाई अभियान में लगे हुए हैं। और बेसिकली जो ये प्लॉगिंग एक्टिविटी है उसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि नदी और नदी के आसपास जो हैं लोगों को हम ये अवेयर करें कि वो कचरे जो हैं वहाँ ना फेंके, स्पेशली जो प्लास्टिक कचरे जो नदी में बह करके अल्टीमेटली जो है नदी के पानी को भी प्रदूषित करते हैं और आगे जा कर के हमारे समुद्र तल को भी नुकसान पहुँचाते हैं और सॉइल को भी नुकसान करते हैं। तो इस तरीके से एक कचरे को अगर हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो इससे बहुत जो है पर्यावरण को नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए हमको कचरे को जो है जो निगम टीम की ओर से और जो कचरा गाड़ी आती है उस गाड़ी में ही जो है अनिवार्य रूप से कचरे को दें और गीला सूखा अलग करके दें। केलो नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए चलाए गए इस महाअभियान में एनसीसी और एनएसएस के स्टूडेंट्स शामिल हुए और अपना योगदान दिया। इस दौरान नदी तट पर बसे लोगों के साथ ही आम जनों से भी अपील की गई कि वे केलो नदी में कचरा ना फेंकें और इसकी सफाई में अपना योगदान दें। इस महाअभियान में तकरीबन 1000 लोग शामिल हुए और सामूहिक श्रम दान कर केलो को साफ सुथरा करने की कोशिश की। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।